हेलो फ्रेंड्स, आई एम क्लेरा और आज भी काफी सारी स्टोरीज और अपडेट्स हैं, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लूका वायरस के बारे में। अब ऐसे में साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई दुनिया की जितनी भी लाइफ की चीजें हैं, जिंदगी जिनमें है, जैसे कि इंसान हो गया, जानवर हो गए, दरख्त हो गए और बैक्टीरिया वगैरह हो गए, इन सब चीजों का एक ही एंशिएंट इंसिस्टर था और उसका नाम था लूका, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसिस्टर्स। अब साइंटिस्ट कहते हैं कि ये तकरीबन आज से 4 बिलियन साल पहले का, यानी कि भाई जब अर्थ बनी तो उसके बाद ही ये आ गया था। अब तुमने वो कहानियां सुनी होंगी कि भाई इंसान जो था ना, उसके वो पहले बंदर था, फिर वो थोड़ा सा इंसान बना, फिर वो थोड़ा और ज्यादा इंसान बना, फिर वो ज्यादा इंसान बन गया, कुछ इस तरह का था। अब तो भाई साइंटिस्ट भी कहते हैं ये क्या सारे मिलके फुद्दू बना रहे हैं तुमको, और कुछ नहीं कर रहे, बंदर से इंसान बन गया, कुछ भी। अब तो साइंटिस्ट भी मानते हैं भाई ऐसा नहीं हुआ, तू भी मान ले पगलू। हालांकि उनका ये कहना है कि भाई इंसान को छोड़ के बाकी जैसी चीजें हैं ना, वो हो सकता है यहाँ से आई हो, जिसके बहुत एंशिएंट माइक्रोस्कोपिक है, जिससे लाइफ स्टार्ट हो सकती है, और उसके बाद जो है डिफरेंट टाइप की जो स्पीशीज वगैरह है उनका जन्म हुआ। अब साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई जब लूका आया था, जब इसके एग्जिस्ट करना शुरू हुआ, तब इसके पास उस टाइम का ये इतना सिंपल भी नहीं था, सीधा साधा नहीं था ये। तब भी इसके पास एक अपना इम्यून सिस्टम था। मतलब कि भाई साइंटिस्ट ये कहते हैं तुम और दरख्त टेक्निकली तौर पे पुराने रिश्तेदार हो। अब ये थ्योरी किस हद तक ठीक है, किस हद तक नहीं है, पता नहीं भाई। दोस्तों अब बात कर लेते हैं चाइना वालों के बारे में। भाई चाइना वाले अलग ही दुनिया में चल रहे हैं। अब तुमने एक चीज देखी होगी, तुम्हें कहीं घूमने फिरने का दिल करता है तो भाई तुम किसी पार्क वगैरह में चले जाते हो, भाई है ऐसे ही है। लेकिन भाई चाइना में जो फैमिली पिकनिक का माहौल अभी बनने जा रहा है ना फ्यूचर में, वो ये नहीं होगा कि भाई तुम्हें पूरी की पूरी फैमिली एक पार्क में बैठी देखने को मिले, बल्कि अब सारी की सारी फैमिली इकट्ठी होकर किसी न किसी फैक्ट्री में जाएगी इंजॉय करने के लिए। और भाई ये ट्रेंड हो सकता है चाइना में बहुत तेजी से वायरल भी हो जाए। और भाई ऐसे में इसका नाम रखा जा रहा है इंडस्ट्रियल टूरिज्म। अब जितने भी माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों समेत उस फैक्ट्री में जाएंगे। अब उसमें तुम्हें ईवी फैक्ट्रीज, रोबोट्स, ड्रोन कंपनीज और एआई सेंटर्स वगैरह देखने को मिलेंगे वहाँ पे, ताकि भाई वो जो बच्चे और माँ बाप हैं वो रियल लाइफ चीजों को देख सके जो फ्यूचर में आने वाली है। और चाइना का तो तुम्हें वैसे ही पता है टेक्नोलॉजी में कहाँ से कहाँ निकला हुआ है। और भाई वहाँ पे कुछ ऐसी फैक्ट्रीज भी है जहाँ के इतनी ज्यादा फेमस हो गई है, उनकी टिकटें जब आती है ना उसी टाइम ही बिक जाती है। खासतौर पे लोग उन चीजों को ज्यादा देखने जाते हैं जो कि सेल्फ ड्राइविंग हो गई या फिर रोबोट्स वगैरह हो। मतलब कि भाई तुम वहां जाओगे, एक अलग ही दुनिया होगी, टेक की दुनिया, हर तरफ टेक्नोलॉजी, कोई कुत्ता, कोई घोड़ा, पता नहीं क्या क्या उन्होंने बना रखा है। ऐसे में वहां पे किसी ने इंटरव्यू लिया किसी फैमिली से, तो उन्होंने कहा कि भाई उनके जो बच्चे हैं ना वो यही कहते हैं भाई ये चाइना की टेक्नोलॉजी क्या कूल काम कर रही है यार। भाई साहब चाइना सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं बना रहा, बल्कि आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक नया टेक्नोलॉजी माइंडसेट भी तैयार कर रहा है कि भाई इतने इतने बच्चे हैं उनको ये टेक की चीजें दिखाई जा रही है। इतने साढ़े देख लो, साड़ी जी नवी जनरेशन आ रही है बस स्क्रोलिंग पे लगी पई है, आई चल रहे हैं बस, और तो कुछ नहीं हो रहा है इधर। इतने साढ़े इतने कार्टून भी नहीं देख रहे यार। एक वो टाइम था जब हम बचपन में कार्टून्स देखा करते थे, हमें एक एक कार्टून का नाम याद है, और आजकल के बच्चों को कार्टून्स का ही नहीं पता। उनसे कोई एक कार्टून का पूछ लो, नहीं बता सकते वो। और भाई चाइना के बच्चों अगर कार्टून नहीं देख रहे तो वो टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, रोबोट्स को देख रहे हैं, एआई फैक्ट्रीज को देख रहे हैं और इंस्पायर हो रहे हैं उनसे। वैसे भाई अगर पाकिस्तान में ऐसी फैक्ट्री टूर्स हो, क्या तुम जाओगे? जैसे कि भाई साहब 2026 चल रहा है और हर बंदा GTA 6 का इंतजार में बैठे हुए, भाई GTA 6 आएगी, खेलेंगे, धमाका होगा, एक नई लाइफ में एंजॉयमेंट आएगी। लेकिन भाई वहां पे जितने एक्साइटमेंट हो रहे हैं, वहीं पे दूसरे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि इस चीज को लेके थोड़ा डर रहे हैं। अब जितने भी गेमर वगैरह हैं उनमें से एक गेमर था, उसने कोई बोला था कि भाई ये GTA 6 के लोग जितनी एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं ना उतनी मुझे नहीं है, मुझे तो उल्टा GTA 6 लॉन्च होने के बाद का डर लग रहा है। क्योंकि भाई GTA 6 की एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है लोगों में। भाई वो सुन के ना, तुमने भी सुना होगा भाई उसमें इतनी ज्यादा रियल चीजें आ रही हैं, रियल चीजें आ रही हैं। और इतना सब कुछ सुनने के बाद भी ना अगर गेम परफेक्ट ना हुआ तो भाई इंटरनेट फट सकता है। हालांकि GTA 5 आई थी, उसने पूरी की पूरी गेमिंग इंडस्ट्री चेंज कर दी, और ऐसे में अब GTA 6 से भी लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई तबाही लेवल हो जाएगा। अब सोचने वाली बात तो ये, क्या गेमिंग फ्यूचर वाकई GTA 6 के बाद बदलेगा? अब मार्केट में सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि भाई सिर्फ GTA 6 ही गेमें बना रही है, दूसरी कंपनीज भी हैं जो कि गेमें दबा के बना रही है। तो में से अगर कोई गेमर है तो उसे पता होगा मार्केट में पता नहीं हजारों की तादाद में गेमें हैं। तो भाई ऐसे में जो दूसरी कंपनी है ना गेम बनाने वाली, उनके ऊपर भी डर का माहौल बना हुआ है। अब ऐसे में अगर कोई दूसरी कंपनी भी गेम बना रही है ना, तो भाई GTA 6 के आसपास तो वो लॉन्च करने का भी नहीं सोच सकते। ये तो तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, क्योंकि भाई GTA 6 जो है ना वो लॉन्च पीसी पर तो नहीं आ रहा, पहले वो उसी प्ले स्टेशन में आएगा, उसके बाद 2 या 3 साल के बाद ही पीसी में कोई आएगा क्रैक वर्जन। अब ऐसे में Take-Two CEO ने खुद कहा लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई लेवल पर पहुंच गई हैं। अगर ये लॉन्च हुई तो ये सिर्फ एक गेम का लॉन्च नहीं होगा, पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बिगेस्ट टेस्ट बन जाएगा। वैसे दोस्तों अगर GTA 6 फ्लॉप हो जाती है
तो इंटरनेट का क्या हाल होगा, तुम कमेंट लाजमी करना। तो दोस्तों अगली जो अपडेट निकल कर आती है वो आती है व्हाट्सएप से रिलेटेड। अब हालांकि व्हाट्सएप वैसे तो कहता है कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, तुम्हारी जो भी कोई जानू मानू वाली बातें होती हैं वो तुम तक रहेंगी, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। अब अगर तुम ये सोचते हो ना कि भाई तुम्हारी जो प्राइवेट चैट है वो सिर्फ तुम ही पढ़ सकते हो, तो ऐसा गलत है, क्योंकि भाई कोई और ऊपर बैठा हुआ है जो तुम्हारी चैट को पढ़ रहा है। व्हाट्सएप वालों की बात नहीं कर रहा, वो नहीं पढ़ रहे, कोई और है। अब ऐसे ही कुछ सीन हुआ है यूएई में, वहां के लॉयर्स वगैरह ने वार्निंग दे रखी है कि भाई हम किसी भी बंदे की प्राइवेट चैट को पढ़ सकते हैं, अगर कोई भी मुश्किल आती है किसी भी जगह पे या कुछ भी ऐसा सीन बनता है तो हम किसी के भी व्हाट्सएप चैट को पढ़ सकते हैं, और यहाँ तक कि तुमने मैसेज किन किन को फॉरवर्ड कर रखा है वो सब हम देख सकते हैं। और कहा जा रहा है कि भाई यूएई के जो लॉज वगैरह हैं उनके अंदर भी ऐसा मेंशन कर दिया गया कि भाई अब से तो हम ऐसा कर सकते। अब हमारे यहाँ तो क्या होता है ना, किसी की भी प्राइवेट चैट होती है उसके स्क्रीनशॉट उतारे 3 उंगलियों से ऐसे फिर अगले को फॉरवर्ड कर दिए, वहां ऐसा सिस्टम नहीं होने देंगे वो। या फिर कोई भी तुम फेक इंफॉर्मेशन फैला रहे हो वो भी रोकेंगे, और भाई वहां की सरकार तुम्हें किस हद तक घसीट सकती है तुम सोच भी नहीं सकते। और सिर्फ बात होती है ना कि अगर प्राइवेट तक तो तब तो ठीक था, लेकिन अगर तुम पब्लिक प्राइवेट और कुछ ग्रुप्स वगैरह में भी हो ना ऐसा कुछ कर रहे हो तो भाई वो उन ग्रुप्स की जो चैट है उनको भी पढ़ सकते। और रही बात कि तुम कोई फेक वीडियोस या फेक रूमर्स वगैरह फैला रहे हो तो तुम्हारी छुट्टी हो जानी, यहाँ तक कि भाई तुम्हें जेल और हैवी फाइन तक हो सकता है, और वहां की सरकार का तुम्हें पता है, बताने की जरूरत नहीं। अब लोग कहते हैं कि भाई इंटरनेट तो हर बंदे का अपना एक प्राइवेट स्पेस है, बंदा वहां पे पब्लिक अपलोड करता है, कुछ भी करता है, वो उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन भाई जब कानून बीच में आ जाए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मतलब कि भाई तुमने तो ग्रुप में भेजा था, सरकार तक पहुंच गया। तो भाई अगर तुम यूएई जाने की तैयारी कर रहे हो तो जरा संभल के रहना। दोस्तों अब जैसे कि तुम हो एक नॉर्मल पर्सन हो, ठीक है, अब तुमने कोई भी काम करना होगा, तुम एक नॉर्मल सी टू डू लिस्ट बना लोगे कि भाई मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, फिर ये करना है, फिर फलाना फिर धमकाना, जो भी होगा तुम्हारे ज़हन में तुम सब कुछ लिख डालोगे कि भाई मुझे कल से ये काम करना है। लेकिन भाई अगर तुम उस लिस्ट को डिलीट कर देते हो तो भाई इससे होगा ये कि तुम्हारा फोकस और ज्यादा डबल हो जाएगा। यानी किसी भी काम को तुम करने जाते हो, जितना फोकस तुम पहले लगा रहे थे उससे ज्यादा फोकस होगा। अब वो बंदा था कोई, उसने नाम वगैरह अपना यहाँ पे नहीं जिक्र किया कि भाई कौन था, कहाँ का था, क्यों था, कुछ पता नहीं। अब उसका ये कहना है कि भाई वो ना हर रोज बहुत ज्यादा बिजी रहा करता था, लेकिन भाई बिजी इस सेंस में रहता था कि उसके पास कोई भी काम होता ना तो वो उस काम को कंप्लीट नहीं कर सकता। यानी कि भाई मेरी तरह लुक बिजी डू नथिंग वाला था, उसका भी यही हाल था। जब भी कोई काम करने जाओ तो भाई काम तो ऐसे दिखाओ कि भाई मैं बहुत शिद्दत से काम कर रहा हूँ, मेरे सिवा ये काम कर ही नहीं सकता। असल में वो करना नहीं, बहाना ही होता है, खाली एक्टिंग करनी होती है। तुम में से कुछ पगलू ऐसे ही होंगे जो मेरी तरह बस लुक बिजी डू नथिंग पे चल रहे हैं, करना कराना है नहीं, दिखावा पूरा करना है, ताकि भाई अगले को ऐसा फील हो कि हाँ काम तो बढ़िया कर रहा है बंदा। अब ऐसे में उस बंदे का भी यही कहना है कि भाई ऐसे बहुत सारे काम होते थे जो कि कंप्लीट नहीं हो पाते थे। फिर ऐसे में उसने एक इलोन मस्क का एक टोटका अपनाया। यहाँ पे तुम दादा नानी दादी के नुस्खे वगैरह ट्राई करते हो, उसने इलोन मस्क का नुस्खा ट्राई किया। अब उस इलोन पगलू ने भी अपनी एक थिंकिंग बना रखी थी जिसका नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। अब इस तरीके में पता है होता क्या है कि तुम ये नहीं देखते कि भाई सामने वाला क्या कर रहा है या फिर पूरी दुनिया क्या कर रही है, तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम सिर्फ ये सोचते हो अपने बारे में, और वो चीज के भाई असल में तुम्हारे लिए वो सबसे ज्यादा क्या चीज है जो इंपॉर्टेंट है, दुनिया के लिए नहीं। अब ऐसे में उसने जो रैंडम टास्क की जो लिस्ट वगैरह बना रखी थी वो सारी हटा दी, और सिर्फ वही डीप वर्क और इंपॉर्टेंट गोल्स वगैरह थे उसके लाइफ के, उसने सिर्फ वो नहीं को रखा। और हुआ ये कि भाई उसका जो फोकस था और उसका जो काम करने का तरीका था वो भी डबल हो गया। अब यहाँ पे बिजी होना और प्रोडक्टिव होना ये दोनों अलग अलग चीजें। ऐसे में बेहतर यही है कि कभी कभार ज्यादा काम ना किया करो भाई, वेले रहा करो, थोड़ा सिर्फ वही काम करो जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस फजूल के कामों में कुछ नहीं रखा। वैसे खैर मैं भी किन को बता रहा हूँ जो लुक बिजी डू नथिंग पे चल रहे हैं बस। तो दोस्तों 2026 की शुरुआत हो चुकी है, दूसरा महीना लग चुका है दोस्तों। ऐसे में अब जो अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है कि भाई पाकिस्तान में जितने भी नोट है जैसे कि 10, 20, 500, 1000 और 5000 का मेरे पास नहीं है क्योंकि हम गरीब हैं। इतने पैसे नहीं है हमारे पास, जितने थे वो मैंने आपको दिखा दिए, ठीक है। अब जो ये 1000 और 5000 के जितने भी नोट हैं उन सब में चेंजिंग करने का कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भाई मैंने एक दो पोस्ट वगैरह देखी, वहां लिखा हुआ था कि भाई पाकिस्तान में जो है नए करेंसी नोट लाए जा रहे हैं जिसके अंदर नई हिस्टोरिक प्लेसेस को ऐड किया जाएगा, थोड़ा सा यूनिक डिजाइन वगैरह ऐड करेंगे। लेकिन भाई जब मैंने कुछ थोड़ी बहुत वेबसाइट वगैरह कुछ छानबीन किया तो वहां पे कोई भी ऐसा नहीं मिला कि भाई ऑफिशियली तौर पे कि नोट चेंज हो रहे हैं। अभी जो है यही तुम्हारे पास जो नोट है यही चलेंगे। अभी जो है ना सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा 1000 रुपए का जो नोट है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि भाई वो हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन भाई अभी तक कुछ ऐसा नहीं है। और भाई यहाँ तक कि अभी तक स्टेट बैंक की तरफ से भी कोई ऐसा ऑफिशियली नहीं आया, उन्होंने भी इस
को फेंका है। अभी जैसे कि ये 10, 20, 500, 1000 और 5000 के नोट है, यही अभी तुम्हारे चलते रहेंगे ऐसे। हालांकि यहाँ पे गवर्नमेंट और एसबीपी वो जो है न्यू रीडिजाइन नोट को तैयार तो कर रहे हैं, जिसमें तुम्हें मॉडर्न सिक्योरिटी फीचर्स और पाकिस्तान के कल्चर, हिस्टोरिक थीम्स वगैरह देखने को मिलेंगे। फिलहाल जो है अभी 100, 500, 1000, 5000 डिनोमिनेशंस के नए डिजाइन अप्रूव हो चुके हैं, लेकिन भाई प्रिंटिंग और जो रिलीज है वो अभी तक कंफर्म नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में हमें नए नोट देखने को मिल जाए, ये जो मैंने आपको बताया आखिरी के कुछ 4-5, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई ऐसा प्लान नहीं है। तो भाई देखते हैं कि ये नए नोट हमें कब तक देखने को मिलते हैं। अभी कोई एग्जैक्ट डेट लॉन्च नहीं हुई, यानी कि भाई सिंपल बात यही है, जो पैसा तुम्हारे पास अभी पड़ा हुआ है तुम उसे मार्केट में यूज कर सकते हो। अब भाई अगर फ्यूचर में न्यू डिजाइन आ भी जाते हैं तो वो इतने जल्दी नहीं आ जाएंगे, वो थोड़ा बहुत टाइम लेंगे, धीरे धीरे करके, यानी कि पहले एक नोट चेंज किया फिर दूसरा किया, तो भाई बहुत टाइम लगेगा इसमें। वैसे तुम्हें इस बारे में क्या कहना है, कमेंट मुझे लाजमी करना, और ऐसी वीडियोस के लिए लाइक सब्सक्राइब करके जाना।